हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि DSSB या KVS 2025 के आने वाले टाइम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट कीजिए जो भी आपकी क्वारीज होंगी, क्योंकि जो इस चैनल पे जो कंटेंट होगा वो बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट होगा और जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं सिर्फ उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स के भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और साथ ही साथ मैथ्स और पेपर 1 से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स बनेंगे वो हमने डिस्कस करे हुए हैं प्रैक्टिस सेट्स की फॉर्म में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन नंबर 3 यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बाउंड टुगेदर बाय द ग्लू। तो इसका इसका आंसर क्या होगा? डिटर्जेंट्स या सोप्स या मैस्टिक हेड या फिर कैंडल। तो आंसर इज मैस्टिक हेड। जब आप मैच बॉक्स को देखेंगे ना, ये मैच बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो ये यहाँ पे जो ये होती है जो कि ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैस्टिक के अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है विच कंसिस्ट ऑफ 45 to 50% जो कि ग्लू के द्वारा हेल्ड किया जाता है। ठीक है, जो मैचस्टिक का बेसिकली क्या होता है कि जो मैचस्टिक का हेड होता है ना, मैचस्टिक का हेड होता है, जो तिल्ली होती है उसका जो हेड होता है उसके अंदर होता है पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो कि ग्लू के द्वारा चिपकाया जाता है। जो मैच होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेन करके रखती है मैच के हेड पे और रेड फॉस्फोरस होता है। जब स्ट्राइक करेंगे आपस में रगड़ खा के क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज़र और फॉस्फोरस को वो स्मेल करेंगे और हीट जनरेट करेंगे फ्रिक्शन की वजह से और इग्नाइट करेंगे किसको, फ्लेम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 जो कि है बैलेंस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है DSSB या फिर KVS के अंदर, 2 से 3 क्वेश्चन बेशक से आ जाएं, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो क्वेश्चन क्या है? इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर। ठीक है, इक्वेशन क्या है? Fe दे रखा है H2O और Fe3O4 और H2, ये इक्वेशन दे रखी है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 से लेके चलेंगे। फेरस यहाँ पे कितने हैं? 3, यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 दूनी 8 यहाँ पे है, 4 दूनी 8 यहाँ पे। ऑक्सीजन आर 4, यहाँ पे भी 4 है। तो इक्वेशन नंबर 1 इज़ राइट। अगला ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 43 क्वेश्चन आ जाता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विगर्सली विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इक्वेशन क्या होती है गाइस कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो पानी के साथ कंबाइन करके क्या देता है? CaOH ट्वाइस। ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो इसके अंदर जो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये वाटर के साथ, ये यहाँ पे जो पूछा है उसके साथ रिएक्ट होके ये जो है CaOH ट्वाइस, ये स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस कर देता है जो कि हीट भी रिलीज कर देता है काफ़ी अमाउंट में। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर। कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। देखो, स्मॉल लेटर से बिल्कुल भी नहीं होता, कैपिटल लेटर होता है, दूसरा स्मॉल होता है, तो ये
गलत है। आगे आगे तो फिर ठीक ही मिलेंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लेटिन होते हैं जो कि इटैलिक्स में सॉरी लिखे जाते हैं। अगला क्या है, फर्स्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड जीनस होगा और इसमें बोथ द वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम होंगे जिसमें हैंड रिटन होंगे जो कि अंडरलाइन होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड CH3COOH हैज मेल्टिंग पॉइंट। ये रट्टा मारना पड़ेगा जिसका एसिटिक एसिड का 290 केल्विन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका फॉर्मूला इसके साथ क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है जो कि कार्बोक्साइल ये जो COOH ग्रुप के साथ अटैच होता है जिसका 290 केल्विन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या फिर 16.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसलिए विंटर में ओपन फ्रीज हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट के अंदर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ये अर्थ होता है। ठीक है, आउटर जो सॉलिड क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देखो स्ट्रेटोस्फीयर में तो हमारी ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 47th क्वेश्चन जो क्या बताता है, एक एल्कली एक बेस होती है जिसके अंदर क्या होती है, विच इज़ हाईली रिएक्टिव, सोल्यूबल इन वाटर, नेवर स्टेबल और हाईली बेसिक इन pH। इसका आंसर आएगा एल्कली वो बेस होती हैं जिसको हम पानी में घोल सकते हैं। ठीक है, जनरली इसकी pH 7 से अबव होती है। 48th क्वेश्चन क्या होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हेविया ब्रेसिलेंसिस। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी नेचुरल रबर। ठीक है, हेविया ब्रेसिलेंसिस एक पैरा रबर ट्री है। ठीक है, श्रृंगा ट्री भी है और जिसको मोस्ट कॉमनली रबर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स होता है जो कि स्पर्ज फैमिली यूफोर्बिएसी से बिलोंग करता है। लेटेक्स इस ट्री से लेटेक्स कलेक्ट करा जाता है प्राइमरी सोर्स के तौर पे जो कि नेचुरल रबर होती है जो कि मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती है जिसका जीनस हेविया होता है प्लांट का। जो नेचुरल रबर होती है रबर ट्री, ये 7 से 10 साल लेता है फर्स्ट हार्वेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑल मेटल एक्सेप्ट दैट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो कि सीजियम, गैलियम, आयोडीन या मरकरी सबको पता है लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीजियम भी होता है, तो इन्होंने पूछा है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स में क्या आ जाएगी, मरकरी। ऐसे ही गैलियम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्ट मतलब वायर की फॉर्म में किसको हम मोड़ तोड़ सकते हैं, गोल्ड, जिसके इयररिंग्स बना लो, चेन बना लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, तो मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होती है वो होती है गोल्ड। अगर आपसे मोस्ट कंडक्टिव मेटल पूछे तो वो होती है सिल्वर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी फॉर आयनिक कंपाउंड ट्रू। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ABC नहीं पूछा। फिर भी देख लो, आयनिक कंपाउंड जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में नहीं करते, लिक्विड स्टेट में करते हैं। आयनिक कंपाउंड फ्लेक्सिबल होते हैं, नेवर ब्रेक इजीली व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, वेरी फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक नो, ये आयनिक कंपाउंड हाइड्रोफिलिक में ही सॉल्युबल होते हैं। देन 52 की बात करें तो क्या होता है,
52 में 50 which of the following is not the example of exothermic reaction? Burning of natural gas, yes it is the example of exothermic, ठीक है, क्योंकि energy is released, heat is released. Then बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड, इट इज़ ऑल्सो द एक्सोथर्मिक, ठीक है. जो अमोनियम क्लोराइड है, जब पानी के अंदर घोला जाता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और रेस्पिरेशन में भी हीट इज़ रिलीज. देन 53 क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. देखो कन्वेंशनल यानी कि जो पुराने टाइम से आती रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है. नॉन रेन्यूएबल पूछा है, ये क्या है, बायोगैस रेन्यूएबल है, सोलर एनर्जी भी क्या है, रेन्यूएबल है, जियोथर्मल भी क्या है, रेन्यूएबल. जो नेचुरल गैस है वो नॉन रेन्यूएबल है, ठीक है. 54 क्वेश्चन पे आ जाओ. ये क्या करता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, उसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, सीधी सी बात है. अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. फॉल्स कौन कौन सा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ वाटर. बिल्कुल सही बात है. वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ वाटर में जितने भी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको ही क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फॉर एग्जांपल जैसे बोरेक्स की बात करें तो B4O7 ये होता है ना फॉर्मूला, 10H2O जैसे उसमें फिक्स होते हैं, जैसे किसी में 10H2O, तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है. ये होता है जैसे POP में होता है हाफ वो होता है. तो अगली स्टेटमेंट है एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन. बिल्कुल सही बात है. और व्हेन द बेस रिएक्ट विद द मेटल द सॉल्ट फॉर्म हैज़ अ नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ द मेटल. सही बात है. जो फिर बचा फोर्थ जो कि है गलत. एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, नहीं, H पॉजिटिव की फॉर्मेशन से ही एसिडिक करेक्टर होता है. जो OH बताए इन्होंने बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं. अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड क्या, हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट एंड वाटर नहीं करना, क्योंकि वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है कि भाई एसिड और बेस मिला के सॉल्ट और वाटर देते हैं. इसने पूछा है एसिड और मेटल, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है. 57 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्रूक्स ग्लास. क्रूक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास और इनके क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. इसको डिस्कस करते हैं. 57 का क्रूक्स ग्लास हम फ्लिंट ग्लास को भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लिंट ग्लास या फिर ऑप्टिकल ग्लासेस. और क्रूक्स ग्लास इज ऑल्सो नोन एज फ्लिंट या ऑप्टिकल ग्लासेस. क्रूक ग्लास मेनली कंपोज्ड ऑफ सीरियम ऑक्साइड, ठीक है, सीरियम ऑक्साइड CO2, जिसको विच शार्पली एब्जॉर्ब द यूवी रेज को शार्पली एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट्स के. सो लेंस ऑफ आइज यानी कि ग्लासेस बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं. क्रूक्स ग्लास या फ्लिंट ग्लास, ठीक है. देन गोइटर किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है, सबको पता है, आयोडीन, ठीक है. देन 59 क्वेश्चन की बात करें 59 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, द डैश ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट. इसको क्या बोलते हैं, सी इज रिएक्टिविटी. देखो प्रेशर कोई लेना देनी है, डेंसिटी कोई लेनी देनी नहीं है, और वेट का भी कोई लेना देनी है. तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, टेंडेंसी टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट सेल, ठीक है. स्कर्वी विटामिन C से होती है, और D की कमी से क्या होती है, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, ठीक है, ब्रोकन बोन्स हो जाती हैं, यानी कि उसको ओस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं. विटामिन B की कमी से क्या हो जाती है, बेरी होती हैं, फ्लैग्रा होती हैं, अनीमिया होती हैं, खून की कमी, ठीक है.
प्लागेरा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है DSSS से रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ें हैं, डाउट है, क्वारीज हैं या KVS से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get more notifications. Thank you.